बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पंजाब असम्बली में बहुत ही बड़ा ड्रॉप सीन हुआ और ये मुझे लगता है कि जो कासिम सूरी साहब ने PMLN के साथ किया था 1 अप्रैल को, वही आज दोस्त मोहम्मद मुजारी ने PTI के साथ किया है। उस वक्त भी गलत था। कासिम सूरी साहब का जो फैसला था, बेशक मेरा ताल्लुक PTI से है और मैं PTI की पॉलिटिक्स को एक हद तक एंडोर्स भी करता हूँ। मेरी इमरान खान साहब के साथ, उनकी पॉलिसीज़ के साथ कुछ रिजर्वेशंस बिंग लॉयर हो सकती हैं, लेकिन उस वक्त जो ही ये कासिम सूरी साहब ने ये फैसला किया था तो मैंने फ़ौरन यकलख्त ये कहा था कि ये खिलाफ कानून और खिलाफ आइन फैसला है। एक स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ऐवान की अक्सरियत के फैसलों पर हावी नहीं हो सकता था। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला किया। तो आज भी दोस्त मोहम्मद मुजारी ने जो फैसला किया है वो भी खिलाफ कानून और खिलाफ आइन है। 63A आर्टिकल, जिसमें भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, 63A का आर्टिकल बड़ा क्लियर है। वह कहता है कि पार्लिमानी पार्टी वो जो फैसला करेगी उसके मुताबिक जो पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान हैं उन्होंने वोट करना है CM या PM के इलेक्शन में। तो पार्लिमानी पार्टी का जो फैसला था वो परवेज़ इलाही के हक में था, क्यू लीग की पार्लिमानी पार्टी का। सो इस लिहाज से चौधरी शुजात हुसैन बिंग पार्टी हेड, जो उनका एक ख़त सरफेस किया जिसको बड़ा सीक्रेटिवली दोस्त मुजारी साहब ने आखिर में हम सबको लहरा के दिखाया कि ये पार्टी हेड की तरफ से ये ख़त आया है कि जो क्यू लीग के मेंबरान हैं उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वोट देना है। सो लिहाजा परवेज़ इलाही को भी ये डायरेक्शन थी, जो कि खुद कैंडिडेट थे हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ। सो 63A के आइन का जो आर्टिकल है, इसके अंदर बड़ा वाज़ेह है कि पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शंस होंगी और पार्लिमानी जैसे कि लफ्ज़ पार्लिमान से ज़ाहिर है, वो लोग होंगे जो कि पार्लिमान का हिस्सा हैं, और जो पार्टी हेड जो कि चौधरी शुजात साहब हैं वो पार्लिमान का हिस्सा नहीं है। सो ये डायरेक्शन लामहाला पार्लिमानी पार्टी की होनी चाहिए थी, जो कि पार्लिमानी पार्टी की थी कि क्यू लीग ने वोट परवेज़ इलाही के हक में करना है। ये इसके बाद अगली स्टेज पे, अगले मरहले पे ये होना है कि अगर किसी पार्लिमानी पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी की जाती है तो फिर जो पार्टी हेड है उसने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखना है कि इन लोगों को डी-सीट कर दिया जाए। वो मरहला बाद का है, लेकिन पहला मरहला पार्लिमानी पार्टी के फैसले का है जो कि क्यू लीग ने परवेज़ इलाही के हक में किया था। दूसरी बात बड़ी अहम है कि जो इलेक्शन आज हुआ है ये रन ऑफ इलेक्शन है। इसका पहला मरहला 16 अप्रैल को हुआ था और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एंडोर्स किया, उसमें ये कहा गया कि जो पिछले 25 डिफेक्टर्स थे जिनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट ने डिसीट कर दिया था और ये कहा था कि उनका वोट काउंट नहीं होगा, उन 25 लोगों ने जो हमजा शहबाज के हक में उस वक्त वोट डाला था और हमजा शहबाज के वोट 197 हो गए थे, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि सबसे पहले आज जो इजलास हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ मिला के पढ़ा जाए अगर, तो उसमें सबसे पहले रीकाउंटिंग करनी थी उन 25 लोगों को निकाल के। सो लिहाजा यही आज दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक किया और उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि अगर वो 25 वोट निकाल दिए जाएँ तो हमजा शहबाज के वोट 172 रह जाते हैं। हालांकि कानून की रिक्वायरमेंट है कि 371 के ऐवान में अक्सरियत लेना ज़रूरी है, जो कि 186 वोट बनते हैं। इसके साथ ही दोस्त मुजारी ने जो उसका दूसरा मरहला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक था, इसको हम रन ऑफ इलेक्शन कहते हैं, वो दूसरा मरहला उसी इलेक्शन की कंटिन्यूटी में, उसी के तसलसल में जो कि 16 अप्रैल को शुरू हुआ था, दूसरे मरहले में आज वोटिंग हुई। सो उस वक्त जो 16 अप्रैल में इलेक्शन हुए थे, उस वक्त ये मान भी लिया जाए कि जो पार्टी हेड है उसने डायरेक्शंस देनी है, तो उस वक्त तो शुजात हुसैन साहब ने परवेज़ इलाही के हक में ये कहा था कि उनको वोट दिया जाए। तो उसी इलेक्शन की कंटिन्यूटी में अब अपनी डायरेक्शन वो नहीं बदल सकते। अगर मैं मान भी लूँ कि ये पार्लिमानी पार्टी नहीं है बल्कि पार्टी हेड का फैसला है। और सबसे अहम बात जो बड़ी ही अहमियत के हामिल है वो ये कि जो ख़त डिप्टी स्पीकर साहब ने चौधरी शुजात साहब का एज ए पार्टी हेड ऑफ क्यू लीग लहराया, वो लेटर इतना छुपा के, इतना सीक्रेटिव क्यों रखा गया? उस लेटर को जब तक मेंबरान तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक मेंबरान पे उसका इतलाक ही नहीं होता। मैं मान लेता हूं कि चले पार्टी हेड ना कि पार्लिमानी पार्टी के डायरेक्शन मैटर करती हैं, लेकिन वो डायरेक्शंस उन तक पहुंचाई नहीं गई और आपने एक सीक्रेटिवली, एक खुफिया अंदाज में वो ख़त डिप्टी स्पीकर को दे दिया, तो इसकी भी कोई अहमियत नहीं है। सो लिहाजा इन तीनों पहलुओं पे ये मामला था कि क्या परवेज़ इलाही ने कल हलफ लेना है। अगर दोस्त मोहम्मद मुजारी खिलाफ आइन फैसला ना करते तो परवेज़ इलाही साहब की मेजॉरिटी अक्सरियत तो सामने आ गई थी कि 186 वोट ले चुके हैं, तो उन्होंने कल हलफ लेना था उस सूरत में, और अब उन्होंने खिलाफ आइन फैसला किया है तो आज से 10 दिन बाद वो हलफ ले लेंगे। जिस तरह कासिम सूरी साहब का वो फैसला जो 1 अप्रैल का था वो 9 अप्रैल को उसको बिल्कुल ही रिवर्स कर दिया गया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पास हुआ। इसी तरह ये जो खुशी है
نون لیگ کی یہ بھی وقتی ہے، جس وقت اس وقت پی ٹی آئی کی خوشی وقتی تھی، یہ نون لیگ کی خوشی بھی اس وقت وقتی ہے. اور یہ ہفتے 10 دن میں عدالتوں پہ اتنا تو ہمیں بھروسہ ہے کہ 1+1=2 میں کم از کم کوئی ہیرا پھیری نہیں کریں گی. لیکن اس کے باوجود خطرہ رہتا ہے. کچھ ایسے مقتدر حلقے ہیں جو کہ اکثر ہمارے فیصلوں پر حاوی رہتے ہیں، تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اب وہ مقتدر حلقے رستے کی رکاوٹ نہ بنے اور ججز بالکل قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں تو لامحالہ اگلے ہفتے 10 دن میں پرویز الہی چیف منسٹرشپ کا حلف لیں گے. آخر میں ایک اہم نوٹ میں آپ سب کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا. اس سارے معاملے میں وہ جو اس وقت قاسم سوری صاحب نے فیصلہ کیا اور جو آج دوست محمد مزاری نے فیصلہ کیا، وہ ایک پارٹی کے تھے، یہ دوسری پارٹی کے ہیں. کیا دونوں نے یہی ہے کہ انہوں نے آئین کا کھلواڑ کیا، آئین سے مذاق کیا، قانون سے مذاق کیا. اپنے وقتی فائدے لینے کے لیے یہ آئین اور قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں. سو نقصان حتمی طور پہ الٹیمیٹلی ہمارے آئین کا ہے، ہمارے قانون کا ہے، ہماری عوام کا ہے، ہماری معیشت کا ہے. تو خدا را جو نئی ریت ہم نے ڈال دی ہے کہ خلاف قانون، خلاف آئین فیصلے امپوز کرتے ہیں اور بعد میں عدالتوں کے پاس جا کے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلے کیے جائیں، پارلیمان نے اپنا اختیار اپنے ہاتھ سے خود ہی کھو دیا ہے. سو ہم سب پاکستانیوں کو، ہمارے ممبران قومی اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا اختیار، اپنا کنٹرول اپنے پاس رکھیں. اور یہ جو نئی ریت چل پڑی ہے کہ سارے کے سارے فیصلے عدالتوں ہی نے کرنے ہیں، تو پھر اس پارلیمان کا فائدہ کیا؟